अगर आपके पास एक ब्लॉग वेबसाइट है और आप उस ब्लॉग वेबसाइट में कुछ इस तरीके का ऑटोमेटिक रिलेटेड पोस्ट और ऑल्सो रीड का सेक्शन लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में कुछ इस तरीके का ऑल्सो रीड और रिलेटेड पोस्ट का सेक्शन लगा पाएंगे। और ये जो दोनों सेक्शन है ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक है और आप इसे अपने वेबसाइट में कहीं भी लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये हर जगह बार बार लगाना होगा या फिर आपको मैन्युअली कोई कोड कॉपी पेस्ट करना होगा। ये एक फ्री सिंपल सा प्लगइन आता है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको एक बार सेटअप करना है। और ऐसा करने के बाद आप जब भी फ्यूचर में कोई पोस्ट लिखेंगे या फिर आपके जो पुराने पोस्ट है उनमें ऑटोमेटिकली ये रिलेटेड पोस्ट और ऑल्सो रीड का सेक्शन लग जाएगा। तो अगर आप भी अपने वेबसाइट में ये सेक्शन लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो इस सेक्शन को अपने वेबसाइट में ऐड करने के लिए एक फ्री प्लगइन की जरूरत होगी और उस प्लगइन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके उसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो एक बार जब आप उस प्लगइन को डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वो प्लगइन ऐसे रिलेटेड पोस्ट नाम होगा उसका, और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे उस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लेना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो हम फ्री में प्लगइन्स वगैरह बनाते हैं, फिर ये वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं आपके लिए, इन सब में बहुत सारा टाइम और मेहनत लगता है। और इन सब के बदले हम बस आपसे चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के कंटेंट फ्री में ला सके। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सिंपली यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड न्यू पे। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे कीजिए और यहाँ पे चूज फाइल करके जो प्लगइन आपने हमारे वेबसाइट से डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उसे एक्टिव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये रहा वो प्लगइन रिलेटेड पोस्ट शॉर्ट कोड्स, ये देख सकते हैं, ये रहा वो प्लगइन। और मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ शॉर्ट कोड मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट कोड 1, शॉर्ट कोड 2 और ऐसा करके शॉर्ट कोड 10 तक है। और उसके बाद सेम यहाँ पे एक और शॉर्ट कोड है जो कि है रिलेटेड पोस्ट। ठीक है। तो इन शॉर्ट कोड को यूज करके आप अपने वेबसाइट में उन सेक्शंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इन शॉर्ट कोड को ऑटोमेट कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट कोड आप डाल के अपने वेबसाइट पे वो सेक्शन कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली अपने पोस्ट पे आ जाइए और जिस भी पोस्ट पे आपको वो सेक्शन लगाना है सिंपली उस पोस्ट को एडिट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक पोस्ट एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे पोस्ट पे आने के बाद सिंपली जहाँ पे भी आपको वो सेक्शन चाहिए ऑल्सो रीड या रिलेटेड पोस्ट का, तो उस पे यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऑल्सो रीड का सेक्शन चाहिए तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड 1, ये आपको पेस्ट करना होगा। ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऑल्सो रीड का सेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे ये शॉर्ट कोड लूंगा और ये शॉर्ट कोड 1 को पेस्ट करके इसको अपडेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा और देखिए यहाँ पे आ गया मेरा जो ऑल्सो रीड का सेक्शन है वो आ गया है। अभी मान लीजिए आप अपने वेबसाइट में दो तीन जगह दो तीन अलग अलग पोस्ट के ऑल्सो रीड के सेक्शन लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, बस आपको उसी पोस्ट पे आना है और यहाँ पे ये जो 1 है, शॉर्ट कोड 1, इसको सिंपली 2 कर देना है। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट कोड लगा दिया है, मतलब एक ऑल्सो रीड का सेक्शन लगा दिया है। और यहाँ पे मैं एक और लगाऊंगा और फिर यहाँ पे एक और लगाऊंगा, मतलब एक पोस्ट पे मैं तीन पोस्ट के अलग अलग ऑल्सो रीड के सेक्शन लगाऊंगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे प्लस पे कीजिए क्लिक और यहाँ से शॉर्ट कोड को सिलेक्ट कीजिए और ये जो शॉर्ट कोड है उसको कॉपी कीजिए और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कीजिए। बट यहाँ पे आपको एक चेंज करना है, ये जो 1 लिखा है इसको सिंपली 2 कर दीजिए। और सेम तरीके से यहाँ पे भी एक शॉर्ट कोड डालिए और इसको 2 की जगह 3 कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये देखिए। ठीक है, 1 2 3। और ऐसा करके आप 10 तक जा सकते हैं, मतलब एक पेज पे आप 10 पोस्ट दिखा सकते हैं ऑल्सो रीड के। तो अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ और आगे, और अभी हम अगर इस पोस्ट को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमें तीन अलग अलग पोस्ट के ऑल्सो रीड सेक्शन मिल जाएंगे। ये देखिए, तीन अलग अलग पोस्ट। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी पोस्ट ले लेगा,
आप जिस पोस्ट के अंदर इसको डालेंगे उस कैटेगरी में जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको यहाँ पे ये डिस्प्ले कराएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम रिलेटेड पोस्ट का सेक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, बस ये शॉर्ट कोड चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं इस टेबल के ऊपर अपने रिलेटेड पोस्ट को लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाइए शॉर्ट कोड पे। आप जब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिलेटेड पोस्ट, तो इसको सिंपली कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद सिंपली इसको अपडेट कीजिए पोस्ट को, आपके पोस्ट को। और अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेबल है इसके ऊपर आ गया हमारा संबंधित खबरें या ऑल्सो रीड का सेक्शन। तो सेम बात है, संबंधित खबरें हिंदी में है और अगर इंग्लिश में इसको बोले तो वो है ऑल्सो रीड। तो ये तो हो गई मैनुअल चीज कि कैसे आप इसको मैनुअली अपने पोस्ट में डाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें ये बार बार ये शॉर्ट कोड या कोड लगाने की जरूरत ना पड़े। बस एक बार हम इसको सेटअप करें और हमारे पुराने या नए जितने भी पोस्ट है उसमें ये जो ऑल्सो रीड और रिलेटेड पोस्ट का सेक्शन है वो अपने आप आ जाए। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने प्लगइन्स के पेज पे आना है और यहाँ पे एक और फ्री प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए ऐड इंसर्टर। तो ये प्लगइन मेनली गूगल एड्स को सेटअप करने के लिए यूज होता है और अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है तो जरूर से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये उस पे भी आपके एड सेटअप पे भी हेल्प करेगा। बट अभी हम इसको अपने रिलेटेड और ऑल्सो पोस्ट को ऑटोमेट करने के लिए यूज करेंगे। तो सिंपली आप इसको एक्टिव कीजिए और एक्टिव करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स पे आइए और सेटिंग्स पे आपको दिखेगा ये ऐड इंसर्टर, तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसे बॉक्स दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स को सेटअप कर रखा है तो इसलिए ये रेड दिखे रहेंगे। आपको सारे ब्लैक दिखेंगे और इसमें कुछ कोड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा ब्लैंक। तो सबसे पहले हम मेजर कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे उस ऑल्सो रीड सेक्शन को दिखाना है। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे जो दूसरा पैराग्राफ है, मतलब ये पहला पैराग्राफ, ये हो गया पहला पैराग्राफ और ये हो गया दूसरा, और हमें दूसरे पैराग्राफ के बाद एक ऑल्सो रीड का सेक्शन चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने एडिंग सर्वर पे आएंगे और यहाँ पे जो हमारा पहला शॉर्ट कोड था जो कि हमारे पहले पोस्ट का है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे नीचे से सिंपली पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए, बाकी को सिलेक्ट मत कीजिएगा, सिंपली पोस्ट सिलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। ये फिफ्थ ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आप अपने पोस्ट का नंबर दे सकते हैं। जैसे अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो दूसरे पोस्ट के बाद, मतलब दूसरे पैराग्राफ के बाद वो सेक्शन शो हो, तो हम सिंपली यहाँ पे 2 दे देंगे और इसको करेंगे सेव एंड चेंजेस। तो देखिए अभी इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, पहले और दूसरे पैराग्राफ के बाद कोई भी ऑप्शन का सेक्शन नहीं है। और अभी तो देखिए यहाँ पे आ गया सेक्शन। और अगर आप चाहें कि सेम पोस्ट के अंदर 2-3 ऑल्सो रीड के सेक्शन आ जाए तो उसके लिए सेम एडिंग सेंटर पे आइए और ये जो सेम सेटिंग्स है इसको आपको नंबर 2 पेज पे भी कर देना है। बट ये जो कोड 1 है इसको 2 कर देना, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ का नंबर है वो चेंज कर देना है, मतलब ऐसा नहीं कि हर 2 पैराग्राफ के बाद ही दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमने 2 पैराग्राफ के बाद ये एक ऑल्सो रीड दिखा दिया, और चाहे तो फिर इन 2 पैराग्राफ के बाद एक और दिखा सकते हैं। तो ऐसा करके आप यहाँ पे पैराग्राफ को काउंट करके इसको सेट कर सकते हैं। तो 1-2 बार आप जब सेट कर लेंगे तो आप अपने से सीख जाएंगे, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और सेम अगर हम 3 लगाना चाहे, एक पेज या पोस्ट पे 3 ऑल्सो रीड का सेक्शन, तो यहाँ पे तीसरे टैब पे आएंगे और यहाँ से शॉर्ट कोड 3 डाल देंगे और सेम यहाँ पे पैराग्राफ 9 या 9-10 आप जो भी अपने हिसाब से देना चाहिए वो देंगे और सिंपली सेव चेंजेस। तो ऐसा करने के बाद आपके सारे पोस्ट पे अपने आप 3 ऑल्सो रीड के सेक्शन आ जाएंगे। और ऐसा करके आप 10 तक डाल सकते हैं, मतलब एक पोस्ट के अंदर आप मैक्सिमम 10 पोस्ट डाल सकते हैं, उससे ज्यादा अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है हमारे प्लगइन के साथ। और अगर सेम चीज अगर आप ये जो संबंधित या ऑल्सो रिलेटेड पोस्ट का सेक्शन है इसको डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी बस, तो उसके लिए फोर्थ टैब पे आ जाइए और ये जो यहाँ पे शॉर्ट कोड है उसको पेस्ट कर दीजिए जो कि है रिलेटेड पोस्ट। और यहाँ पे सेम पोस्ट पे आइए, पोस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर आफ्टर पैराग्राफ और यहाँ पे पैराग्राफ का नंबर दीजिए कि किस पैराग्राफ के बाद आप ये सेक्शन शो करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे सेव चेंजेस और आपका काम खत्म।
और ये जो शॉर्ट कोड्स है वो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो सिंपली प्लगइन्स पे जाइए, इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाइए और हमारा जो प्लगइन है ये रहा हमारा प्लगइन। उसके डिस्क्रिप्शन पे ही आपको सारा शॉर्ट कोड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है शॉर्ट कोड 1 टू शॉर्ट कोड 10 और सेम यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट का ये शॉर्ट कोड। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग वेबसाइट का डिजाइन पसंद आ रहा है और आप इसे अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली इस डिजाइन को हमसे परचेज कर सकते हैं। और इसका प्राइस बहुत ही कम है और इसको सेटअप करने का प्रोसेस भी बहुत आसान है। तो उसके लिए बस आपको हमारे वेबसाइट पे आना है, wordpresshub.net पे, जिसका यूआरएल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और वहाँ पे आने के बाद आपको इस पेज पे मिल जाएगा ये जो दोनों डिजाइन है। इनमें से आपको जो भी डिजाइन पसंद है उनको आप सिर्फ 499 पे परचेज कर सकते हैं और उसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। और ये एक से ज्यादा वेबसाइट के लिए, मतलब आप जितनी भी वेबसाइट है उन सब पे एक ही डिजाइन को एक ही बार ही बाई करके सेटअप कर सकते हैं।